सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मकसद यहाँ पे 2x माइनस वाई जीरो थ्री इन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो टू। तो आपको यहाँ पर जिस तरह भी करें, चाहे इसको स्क्वायरिंग करके इस तरह भी आप बहुत सारे स्क्वायरिंग करके इसको स्क्वायर बनाए फिर पुट करें फिर प्लस माइनस करें, चाहे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, तो किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने 2 रखा तो ये इक्वेशन को हम कहेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 3। तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या हुई 2। अब देखो अगर मैं y को यहाँ पे ले आऊं, 3 को यहाँ पे ले आऊं, तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू वाई वहां पे चला गया तो प्लस का हो गया, ये 3 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 करें तो देखो बनाई 2 से, तो 2 में पुट नहीं करेंगे, हम किस में पुट करेंगे 1 में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो अगर हम बात करें y की जगह पे, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कौन सी वैल्यू हम पुट करें। y की जगह पे हमने क्या पुट किया, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां पर कोई फार्मूला हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर लिखूं और यहां पर अब इसको इस फार्मूले में मैं ओपन करूं तो a, तो यहां पर क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 2x, b जगह पे 3, फिर 3 का होल स्क्वायर फार्मूले मुताबिक पुट किया। अब देखो इजिकल टू यहां पर क्या हमारे पास 2 आ गए। अब एक्स स्क्वायर तो 2 जा यहाँ पे कितना बनेगा 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 जा 4, 4 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x, 3 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और इजिकल टू यहाँ पर 2। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है माइनस का 12x, 2 प्लस का यहाँ पर माइनस का, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स यहाँ पर क्या आ गया 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इज इक्वल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x प्लस यहाँ पर क्या 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या सेम आ रहा है 5x, जब 5x सेम आ रहा है तो x की पावर 1 कैंसल, यहां से x कैंसल, यहां से 5 कैंसल, तो मीन्स यहां पे क्या बचा x की पावर 1, तो यहां पे 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहां पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस, और माइनस की टर्म प्लस, प्लस की टर्म क्या हो जाएगी माइनस, 7 7 कैंसल, तो मीन्स यहां पे जब माइनस 7 को कॉमन लिया तो मीन्स यहां पे क्या आ गया x माइनस 1 बचा। अब इन दोनों में से x माइनस 1 को कॉमन ले, x माइनस 1 को कॉमन लें तो बाकी क्या बचेगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक वैल्यू आई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का है, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस का, तो एक वैल्यू आई x इज इक्वल टू यहां पर 1, दूसरी वैल्यू हमारे पास है, अब देखो x ये 1, तो एक वैल्यू को अगर मैंने इसको पुट करूं इन इक्वेशन 3, क्योंकि आप जिसमें बनाते हैं ना उसमें पुट करें, तो 3 में पुट करें तो y इज इक्वल टू 2x माइनस का यहाँ पर 3 था। तो देखो सेम में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x की जगह पे मैंने 1 लिखा माइनस का 3, तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 माइनस का 3, तो माइनस का 1 बचेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y हमें क्या मिला माइनस का 1। अब देखो दूसरी वैल्यू क्या है 5x माइनस 7 इज 0, x माइनस 1 की वैल्यू हमने निकाली, दूसरी वैल्यू क्या है 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो
अगर हम बात करें यहाँ पर कि 5x इज इक्वल टू 7, जब 7 आ गया 5 मल्टे वहां पर डिवाइड करेगा तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। जब मिल गई तो फिर इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो 3 की वैल्यू सेम, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो देखो 2 सेम, एक सी जगह पे 7/5 पुट किया और माइनस का 3, तो देखो 2 7 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, यहाँ पर 5 माइनस 3, अगर एलसीएम लेंगे तो 5 आएगी, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल टू, जब एलसीएम ली तो 5, तो इसका मतलब 5 मैंने लिखा तो 5 दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो 5 5 से कैंसल, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 3 5 15, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/5। तो देखो x की वैल्यू हमने क्या पुट की, x की वैल्यू हमने पुट की 7/5 और y की वैल्यू क्या मिली -1/5।